हम ये समझ रहे हैं कि आज की डेट में मोस्टली लोग घर बैठे हुए हैं, फ्री हैं और उनके पास बहुत टाइम है, पर ऐसा है नहीं दोस्त। कुछ लोग जो कॉर्पोरेट्स में हैं दे आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, कुछ लोग नई नई प्लानिंग्स कर रहे हैं, कुछ लोग अपना लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में किया क्या जाए, हमें क्या करना चाहिए? वी शुड इंक्रीज अवर नॉलेज, वी शुड शार्पन अवर स्किल्स एंड वी शुड प्लान फॉर द फ्यूचर। ठीक है ना? यही ठीक रहेगा, या सिर्फ ये सोचना हो लॉकडाउन कब खुलेगा? अब कल से देखते हैं लॉकडाउन का क्या होता है, बट जो भी होता है हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। बट पिछले 2 महीने में क्या क्या हुआ है आपको शायद आइडिया नहीं होगा, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि लोग अब ज्यादा ओपन हो गए हैं, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू किया है लोगों ने, क्योंकि जॉब के साथ साथ या जो भी बिजनेस वो कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ ऐसा शुरू करना चाहते हैं जो घर से हो सके। ओके, नाउ इंटरनेट डाटा की कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत सारी कंपनीज जहां एम्प्लॉइज को निकाल रही है, वहीं पर Amazon जैसी कुछ कंपनियां हैं जो अपने एम्प्लॉइज को लगातार बढ़ा रही हैं। Amazon ने रिसेंटली 10,000 नए लोग रिक्रूट किए हैं डिलीवरीज के लिए। हालांकि ये लोअर स्केल की जॉब है, बट जॉब तो जॉब है, अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत रिलीफ देती है। ठीक है, कंपनीज ऑनलाइन जा रही हैं, ऑनलाइन ग्रोसरीज जो है उनकी एप्स जैसे ग्रोफर्स है, दूसरी और एप्स हैं, उन पे बहुत ज्यादा रश है और कभी कभी लगता है कि एप्स क्रैश ना हो जाए। स्टॉक स्टोर्स में ऑनलाइन सप्लायर्स के पास बहुत जल्दी खत्म होता जा रहा है। लोगों की ऑनलाइन बाइंग की आदतें बढ़ रही हैं। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस अब ऑनलाइन जा रहे हैं या जाने का सोच रहे हैं। तो जो ऑनलाइन चला जाएगा दे विल बी हैविंग गुड बिजनेस, और जो नहीं जाएगा नेचुरली वो सफर करेंगे। तो अभी एक मेजर माइंड शिफ्ट होने वाला है इन आने वाले सालों में, और वो एक पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज होगा और टेक्नोलॉजी हमेशा आदमी को, इंसान को आगे बढ़ाती है। तो अभी मार्केट आउटलुक क्या है, जरा थोड़ा सा देखते हैं कि अभी ये रिसेंट स्टडी है, रिसर्च है CMIE की। CMI ने अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंगली इंडिया में 27.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, जॉबलेस लोग 27% हो गए। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि पिछले महीने, जी हाँ, जस्ट 1 महीना पहले ये परसेंटेज 23% थी। तो 23 से 27% एक ही महीने में हुई है। अभी लॉकडाउन खोलने दीजिए, ऐसा कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो परसेंटेज है ये आने वाले टाइम में बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो हैं आने वाले टाइम में ना उनको सप्लाई मिलेगी मटेरियल की, ना उनको लेबर मिलेगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। अच्छा, कोविड के बाद, कोरोना के बाद क्या होगा? अभी भी TCS जैसी कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो क्या प्लान कर रही है? अभी TCS में 4.5 लाख एम्प्लॉइज हैं, जिसमें 20% वर्क फ्रॉम होम करते हैं। बट TCS की प्लानिंग है कि 2025 तक 75% स्टाफ को ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करने के लिए दिया जाएगा। उससे उनको बहुत फायदा होना है, उनको उतने स्पेस की जरूरत नहीं होगी, ऑफिस स्पेस बचेगा, दूसरे खर्चे बचेंगे, एम्प्लॉइज का टाइम बचेगा, बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। अभी नए रूल्स आने वाले हैं काम करने के, और यही रीजन है कि बहुत सारी नई नई एप्स चल रही हैं। आज जूम के पास बहुत ज्यादा रश है। ये मीटिंग हम जूम पे ही कर रहे हैं। मैं यहाँ से अपने घर से बोल रहा हूँ, आप अपने घर में बैठ के सुन रहे हैं, तो इससे ज्यादा बेटर और क्या हो सकता है? ना आपको कोई टाइम लगा आने जाने का, ना मुझे कुछ टाइम लगा। अभी नीति आयोग ने भी बोल दिया है कि आने वाला टाइम ऑनलाइन का होगा, और बहुत सारी ऐप जैसे जूम है, वेबएक्स है, जियो है, आसमा है, स्लैक है, बहुत सारी एप्स वो सब बढ़ रही हैं, उनका यूज बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में और फर्दर बढ़ेगा। दोस्तों, ये सीन रोज टीवी पे आप देखते होंगे सुबह से लेकर रात तक। क्या लगता है आपको, क्या इम्पैक्ट आने वाला है? ये सारे लोग, ये सारी लेबर फोर्स जो परेशान होकर अपने घरों में जा रही है, क्या ये वापस आएंगे इतना जल्दी? और जब ये जल्दी वापस नहीं आएंगे तो क्या होगा? इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम आएगी, कंस्ट्रक्शन वर्क में प्रॉब्लम आएगी, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आएगी, ट्रेड में प्रॉब्लम आएगी, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, हर जगह प्रॉब्लम्स आएंगी बिकॉज ऑफ लेबर शॉर्टेज। कोरोना के बाद रॉ मटेरियल सप्लाईज भी कम हो जाएंगी, स्पेयर पार्ट्स की, क्योंकि चाइना से मोस्टली रॉ मटेरियल और स्पेयर पार्ट्स आते हैं मशीन्स के, तो वो आने कम हो जाएंगे। तो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम फॉर द इंडस्ट्री एज वेल। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना चल रहा है।
पे के कंप्यूटर्स और मशीनें एम्प्लॉयज को रिप्लेस कर सकें। तो आने वाले टाइम में जॉब्स और भी ज्यादा घटने वाली हैं, मशीनें इंसान की जगह ले लेंगी, एक मशीन कम से कम 100, 200, 500 एम्प्लॉयज का काम करेगी। तो अनएम्प्लॉय, मैं आपको यहाँ डरा नहीं रहा हूँ, मैं डिस्क्लेमर कर रहा हूँ यहाँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ वास्तविक सिचुएशन से अवगत करा रहा हूँ। आपकी नॉलेज के लिए मैं सिर्फ जो करंट सिनेरियो है और जो आने वाला सिनेरियो नजर आता है उसके बारे में बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ मैं आपको। ओके, ये गार्जियन मैगजीन ने ये सर्वे किया है और उसका रिपोर्ट दिया है कि आने वाला टाइम चेंज होगा, हम वापस पहले की तरह से नहीं रह सकते, पहले की तरह से बिजनेस नहीं कर सकते, पहले की तरह से आ जा नहीं सकते, पहले की तरह से मूव नहीं कर सकते, सब चीजें बदलने वाली हैं। 9/11 सबको याद, अमेरिका के ट्विन टावर्स हैं, उन पे अटैक हुआ था, उनको गिरा दिया गया था। उसके बाद अमेरिका में सिक्योरिटी का सिस्टम चेंज हुआ और वर्ल्ड, तो दोस्तों नया नॉर्मल कुछ ऐसा होगा जैसे अभी टू व्हीलर चलाने के लिए हेलमेट जरूरी है, तो घर से बाहर निकलने के लिए मास्क जरूरी हो जाएगा। तो नया नॉर्मल अभी आने वाला है। अभी तक जो चीज हमें अनजान लगती थी, जिससे हम अनजान थे, जिसको हम जानते नहीं थे, बहुत सारी ऐसी चीजें अब नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बनने वाली हैं। ये कौन है आप जानते हैं? जानते होंगे, सभी जानते होंगे, मुकेश अंबानी। ही इज द रिचेस्ट इंडियन। अभी सब लोग आप सोचते हैं घर में बैठे होंगे, तो मुकेश अंबानी भी घर में ही बैठे होंगे, पर क्या टीवी या दोस्तों से फोन करके गप्पे मार रहे होंगे या कुछ अच्छा अच्छा खाना घर में बनवा करके खा रहे होंगे? जी नहीं, ही इज फोकसिंग ऑन ग्रोइंग हिज बिजनेस। अभी पिछले 1 महीने के अंदर ही रिलायंस जियो में 60,000 करोड़ 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। 60,000 करोड़ ड्यूरिंग लॉकडाउन। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या होता आप सोचिए। रिलायंस जियो, जैसे जूम की एप्लीकेशन है, ऐसे जियो मीट के नाम से नई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन लॉन्च करने वाली है बहुत जल्दी। जैसे गूगल मीट है, जूम है, इसी तरह से रिलायंस जियो का भी एप्लीकेशन आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। अब ये ट्यूटोरियल वाले हैं, कोचिंग वाले हैं, आकाश इंस्टीट्यूट, इन्होंने भी अपना सारा सिस्टम डिजिटल कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है। और जब ऑनलाइन कर दिया है तो आप सोचिए कौन स्टूडेंट नीति बाग में इनके इंस्टीट्यूट में जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। सब घर बैठे अपना स्टडी करेंगे और इनके कोर्सेज जो हैं हजारों लाखों रुपए फीस के कोर्सेज होते हैं। ये जग्गी वासुदेव, अब कहने को तो ये साधु हैं पर ये बहुत बड़ा बिजनेस रन करते हैं। इनका एक प्रोग्राम है इनर इंजीनियरिंग दिया है। तो अगर ये सब लोग सोच रहे हैं ऑनलाइन जाने का, तो आप देखें योगा वाले, मेडिटेशन, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन और पता नहीं क्या क्या सब ऑनलाइन जा रहे हैं। कोरोना वायरस कब खत्म होगा खत्म या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। ये बहुत डेंजरस वायरस है, बट इससे भी ज्यादा डेंजरस एक और वायरस है, जानते हैं आप, जो अभी आने वाला है? नहीं जानते। ये जो डेंजरस वायरस है, कोरोना से ज्यादा डेंजरस, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, खाली बटुआ, खाली पॉकेट। जब काम नहीं होगा तो लोगों को बड़ी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और इसका इलाज एक ही है, एंटरप्रेन्योरशिप। आप जॉब में हैं तब भी और बिजनेस में है तब भी आपको नए एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते ढूंढने ही पड़ेंगे। ये एक कोट है बड़ा अच्छा, दिस इज वेरी, समाज में शिक्षा का मतलब मकसद नौकरी पाना है, तब तक नौकर ही पैदा होंगे समाज में, मालिक नहीं। यानी आज की जो एजुकेशन सिस्टम है वही फॉल्टी है। उसमें एम्प्लॉयज बनाए जाते हैं, उसके अंदर बिजनेसमैन नहीं बनाए जाते। तो आप क्या बनना चाहते हैं, नौकरी मांगने वाला या नौकरी देने वाला? क्या चॉइस है आपकी? जरा चैट बॉक्स में लिखिए, यू वांट टू बी ए जॉब क्रिएटर और ए जॉब सीकर। क्रिएटर और सीकर ये लिखिए आप, जो भी आपकी चॉइस है। आप अगर क्रिएटर बनना चाहते हैं लिखिए क्रिएटर, और अगर जॉब सीकर बनना चाहते हैं तो लिखिए जॉब सीकर। वेरी गुड, फास्ट फास्ट लिखिए चैट बॉक्स में। थैंक यू। तो इस जो सारी समस्या है कि आने वाले टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जो भी कुछ होगा, जॉब्स घटेंगी, उसका, और अगर आप मान लो नहीं, गॉड विलिंग आपका जॉब नहीं जाता है, आपका एक चीज आप मान के चलिए,
कि इंक्रीमेंट में फर्क पड़ेगा, आपको बोनस में फर्क पड़ेगा, तो उसको कंपेंसेट कैसे करना है, क्या क्या किया जाए। ये मिस्टर जिम रॉन है, ही हैज बीन ए वेरी, ही इज नो मोर नाउ, बट बहुत बड़े विचारक रहे हैं, बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं और बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे हैं, एंड ही वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये क्या कहते हैं कि आप सुबह 9 बजे से 6 बजे तक अपने खर्चे के लिए, अपने घर के लिए काम करिए, और 6 बजे से 9 बजे तक अपने ड्रीम्स को बिल्डअप करने के लिए काम करिए। तो जॉब में बॉस से डर लगता है और बिजनेस में लॉस से डर लगता है ना। ये बात मोस्टली लोग बिजनेस करने में इसलिए डरते हैं कि कहीं लॉस ना हो जाए। तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे चीज की, ऐसे बिजनेस की जिसमें लॉस का चांस ही नहीं है। तो लॉस वाला, अगर हमने लॉस वर्ड को ही डिलीट कर दिया तो फिर तो आपको बहुत आसान हो जाएगा बिजनेस करना। आगे आएगी सब चीजें, चलते रहिए मेरे साथ इस यात्रा पे, एंड यू विल एंजॉय। आई प्रॉमिस यू कि आप एंड तक बोर नहीं होंगे। मैं कोशिश यही करूंगा कि इसको जितना एंजॉयबल बना सकूं आपके लिए, लर्निंग को एंजॉयबल बनाने की मैं कोशिश पूरी करूंगा। ओके, तो आगे चलते हैं। आर यू एक्साइटेड? इफ यू आर एक्साइटेड, चैट बॉक्स में लिखिए एक्साइटेड। एक्साइटेड लिखिए फटाफट, फास्ट। इफ यू आर एक्साइटेड लिखिए। देखिए, आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना मुझे भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा और आप बोर भी नहीं होंगे। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। ओके, एक फ्री गिफ्ट की बात आ गई। इस वेबिनार के एंड में जो आदमी, जो पार्टिसिपेंट आज इसको अटेंड कर रहे हैं और जो एंड तक रुकेगा, उसको एक बड़ी शानदार गिफ्ट में देने वाला हूं। यूजफुल गिफ्ट होगी। तो जिसको गिफ्ट चाहिए वो लिखिए FG। FG, FG मीन्स फ्री गिफ्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए FG जिसको चाहिए। जो नहीं लिखेगा उसको नहीं मिलेगा। फ्री गिफ्ट जिसको चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में FG। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जमाना है, हमें वक्त के साथ चलना है। कैसे चलना है ये देखते हैं, आइए। मुझे लोग सेमिनार्स में पूछते हैं मैं ज्यादा कमाई कैसे कर सकता हूं, ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूं। उसका सिंपल एक ही आंसर है कि वी कैन मेक मोर मनी बाय सर्विंग मोर पीपल। ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करके, उनके काम आकर के हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि पैसा हमें दूसरे से आता है, और दूसरा हमें पैसा कब देगा? या तो हम उसके काम आ रहे हैं या हम उसकी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब हम सर्विस देंगे तो डेफिनेटली विल बी मेकिंग मोर मनी। तो ज्यादा लोग कहां पर मिलेंगे? कहां पे मिलेंगे? प्रोस्पेक्ट्स कहां मिलेंगे अपने बिजनेस के लिए या अपने जो भी काम हम करते हैं उसके लिए? हमें लोग कहां मिलेंगे? लोग वहीं मिलेंगे ना जहां ज्यादा लोग हैं। तो आज ज्यादा लोग कहां हैं? कहां हैं ज्यादा लोग? सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया आज हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जिससे कोई भी मेरे ख्याल अनजान नहीं होगा। जितने लोग अटेंड कर रहे हैं सब जानते हैं कि सोशल मीडिया इज नाउ ए पार्ट ऑफ अवर लाइफ एंड इज गोइंग टू स्टे। इसकी फॉर्म चेंज हो सकती है आने वाले टाइम में, बट ये सोशल मीडिया जाएगा नहीं। तो इसका बेनिफिट कैसे उठाया जा सकता है? आज ये कुछ डाटा है, थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 7.75 बिलियन, जिसमें 55% अर्बन है, और उसमें 3.8 बिलियन लोग ये जो है ये सोशल मीडिया यूज करते हैं, एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हैं, यानी 49%। ओके, इंडिया में टोटल पॉपुलेशन जो है, अच्छा इससे पहले ये डाटा आ गया। ओके, 1.1% पॉपुलेशन बढ़ी पिछले साल में। पिछले एक साल में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1.1% बढ़ी, बट सोशल मीडिया यूजर्स 9% से ज्यादा बढ़ गए एक ही साल में। है ना सरप्राइजिंग? और इंडिया में भी जो है वो डाटा कुछ मिलता जुलता ही निकलेगा। आज की डेट में सोशल मीडिया के एक्टिव यूजर्स 3.5 बिलियन हैं, और ये इंडिया का अभी आप नहीं, उससे पहले एक और डाटा आ गया है। ये है कि आज ये बिफोर कोरोना फिगर्स हैं कि 3 घंटे 40 मिनट एवरेज कोई भी आदमी सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन बिताता था, और ये इस ड्यूरेशन में, कोरोना की और लॉकडाउन की ड्यूरेशन में, ये स्क्रीन टाइम हर आदमी का बढ़ा है। और इसमें से 50% टाइम जो है वो कम्युनिकेशन और दूसरी चीजों में जाता है और सोशल मीडिया में जाता है। तो आगे चलते हैं। 68% शेयर के साथ मार्केट लीडर है फेसबुक। तो वेडनेसडे को हम फेसबुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एक मीटिंग, उसकी इंफॉर्मेशन आपको पहुंच जाएगी। तो फेसबुक इज मार्केट लीडर। 54% लोग
अपनी खरीदारी के लिए, अपने बाइंग डिसीजन के लिए सोशल मीडिया पे डिपेंड करते हैं। जो चीज सोशल मीडिया पर रिकमेंड होती है उसको लोग खरीदते हैं। आपके टीवी पर चाहे शाहरुख खान बोलता रहे, चाहे अमिताभ बच्चन बोलता रहे या करीना कपूर बोलती रहे, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ज्यादा है दोस्त। 73% वो लोग जो सोशल मीडिया यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, वो ये बोलते हैं कि हाँ, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग इज इफेक्टिव। कुछ को कम इफेक्टिव लगती है, कुछ को ज्यादा लगती है, बट 73% लोग बोलते हैं कि हाँ ये इफेक्टिव है। ओके, बट सोशल मीडिया को आप फ्री में भी यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली जब आप फ्री यूज करेंगे तो उतनी आपको कवरेज नहीं मिलेगी जितना अगर आप पेड एड्स रन करेंगे तो आपको कवरेज मिलेगी। ओके, अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं दोस्तों। आप सबकी तरह मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं। मैंने बचपन में बहुत सारे और मैं जो स्कूलिंग है बचपन की वो श्री गंगानगर राजस्थान में मैंने की। बचपन में स्कूलिंग के टाइम पे दिल्ली आने के बाद वी केम टू दिल्ली इन 1966, और दिल्ली आने के बाद क्योंकि बहुत टाइट सिचुएशन थी फैमिली की फाइनेंशियली, तो जैसे घर से कुछ काम करना स्टडी के साथ साथ वो मैंने भी बहुत साल तक किया। अपनी स्टडीज भी की और अपने फैमिली के फाइनेंसेस में कंट्रीब्यूट करने के लिए, उसमें हिस्सा कुछ जोड़ने के लिए घर से मैंने काम भी किया। 1978 में मैं अपना सीए कंप्लीट किया और अपनी प्रैक्टिस शुरू की। मैंने एक दिन भी अपनी लाइफ में जॉब नहीं किया क्योंकि मेरी मेंटालिटी, मेरी फितरत ऐसी नहीं रही है। मैं जॉब करना ही नहीं चाहता था और मेरे फादर भी यही चाहते थे दोस्तों। मगर सीए प्रैक्टिस करते टाइम बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते थे जो मुझे पसंद नहीं थे। तो मैं सीए प्रैक्टिस जो नॉर्मल प्रैक्टिस है उसको छोड़ के मैं कंसल्टेंसी में आ गया। और कंसल्टेंसी करते टाइम मेरा जो फोकस था वो था स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज, जिसमें कंपनीज के जो नए आईपीओज आते हैं, पब्लिक इश्यूज आते हैं, उसमें मैं कंसल्टेंसी देता था। मैंने सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए कंपनीज को मार्केट से इकट्ठे करवा के दिए। बट मैंने क्या फील किया कि ये जितने बड़े लोग हैं वो बेसिकली थैंकलेस लोग होते हैं। जब तक उनको काम है आपसे, वो आपकी पूरी इज्जत करेंगे, आपके आगे पीछे रहेंगे, और जिस दिन उनका काम पूरा हो गया, थैंक यू, बाय बाय, उसके बाद आपको आपका फोन भी उठाएंगे तो उठाएंगे, नहीं उठाएंगे तो नहीं उठाएंगे। खैर, उसके बाद मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बट गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने की वजह से वो मुझे बिजनेस बंद करना पड़ा और मुझे बहुत बहुत बड़ा लॉस उसमें हुआ। तो आई वॉज मेंटली डिस्टर्ब्ड कि क्या किया जाए। बहुत सारा लॉस हो गया था मेरा, बहुत पैसा मेरा बर्बाद हो गया था। तो मेरे मित्र हैं मिस्टर सुनील गुप्ता, वो जो काम कर रहे थे उन्होंने मुझे अपने काम के बारे में काफी कुछ बताया था, मगर मैंने कभी ध्यान नहीं किया। Meanwhile, I came across some videos, some information about this gentleman. ये है मिस्टर पॉल जेन पिल्जर। He is a very very popular economist, but now he is economist turned wellness expert. जी हाँ, इकोनॉमिस्ट से वेलनेस एक्सपर्ट बन गए ये, और ये यूएस के 2 प्रेसिडेंट्स के इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं। तो इनकी प्रिडिक्शन थी कि वेलनेस इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। अभी वेलनेस इंडस्ट्री का साइज पूरे वर्ल्ड में $3 ट्रिलियन से ज्यादा है। तो दोस्तों, मैं काम करता हूं मजे मजे के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए काम करता हूं, मजबूरी में काम नहीं करता। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी जब आपकी इच्छा हो, जब आपका मन करे, तभी आप काम करें। मजबूरी में आपको काम कभी भी ना करना पड़े। ओके, मैं एक मिशन लाइफ में लेके चल रहा हूं, और वो मिशन है I want to help more and more people to work from home forever using digital tools. हाँ जी, डिजिटल तरीके से लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना बिजनेस, अपना फ्यूचर बना सकें। उसके बेनिफिट क्या है कि वर्क फ्रॉम होम आपको लॉट ऑफ कम्यूटिंग टाइम बचाता है। फ्रीडम, जब आप डिजिटल करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो आप एक्चुअल फ्रीडम आपको महसूस होती है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो चाहे वो कोई भी बिजनेस है, उसमें आपको फ्रीडम नहीं है। फिर ऑनलाइन करना प्रॉफिटेबल है, इसमें बहुत सारे खर्चे आपके खत्म हो जाते हैं। और मैं ऐसा बिजनेस लोगों के साथ बांटना चाहता हूं जिसमें पैसिव इनकम के भी चांसेस हो। थोड़ी बात इसके बारे में आगे चल के हम करेंगे। तो दोस्तों, आज जमाना क्या आ गया है, हार्ड वर्कर की जगह आपको और हमें स्मार्ट वर्कर बनना है। आपने थर्स्टी क्रो की स्टोरी सबने सुनी होगी कि कौवे को प्यास लगती है, वो कंकर लाता है, घड़े में डालता है, पानी ऊपर आ जाता है, वो पी लेता है। उसकी बजाय आज वो कंकर इकट्ठे करके लाना, एक एक डालना, उसकी बजाय स्ट्रॉ लीजिए और पी लीजिए। यानी ऑनलाइन जाइए, टेक्नोलॉजी का यूज करिए और बेनिफिट उठाइए।
ओके, आइए थोड़ी, जब कोई आदमी अगर सोचता है कि मुझे कोई बिजनेस करना है तो क्या करता है? थोड़ी रिसर्च करता है, मार्केट रिसर्च करता है। तो हम भी थोड़ी मार्केट रिसर्च करके देखते हैं तो कैसा काम करना चाहिए। अब ये 3 सीक्रेट्स की मैं बात कर रहा हूं, जो 3 सीक्रेट्स क्या है ये इस रिसर्च में क्लियर हो जाएंगे आप कि 3 सीक्रेट्स टू वर्क फ्रॉम होम। व्हाट आर द 3 सीक्रेट्स? नंबर 1 इज सोशल सेलिंग। सुना है कभी वर्ड आपने? नहीं सुना होगा। सोशल सेलिंग क्या है? जब आप सोचते हैं कोई बिजनेस किया जाए, मान लो आपने सोच लिया कि भी आप ट्रेडिंग करेंगे, पहले तो ये डिसाइड करेंगे ट्रेडिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, क्या करना है, फिर किस प्रोडक्ट का करना है, किसकी डिमांड है, किसकी नहीं है, ये सब आप चीज देखते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको कितनी जगह चाहिए, या ट्रेडिंग करना है उसके लिए कितनी जगह चाहिए, कौन सी जगह सूटेबल होगी, क्या क्या मशीन्स, क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, किस टाइप की आपको लेबर चाहिए, कैसा आपको स्टाफ चाहिए, वो मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसकी मार्केटिंग कहाँ पे होगी, उसमें आपको मार्केटिंग स्टाफ कैसा चाहिए, उसमें मार्केटिंग कॉस्ट्स आएंगी। भाई आपने करीना कपूर से मॉडलिंग करानी है, या शाहरुख खान से करानी है, या आलिया भट्ट से करानी है, किससे करानी है? तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। बट पिछले कुछ सालों में इस सोशल सेलिंग का कॉन्सेप्ट उभर के आया है, और मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया ये जो तरीका है बिजनेस का वो है सोशल सेलिंग। क्यों बढ़िया है? अगर मान लीजिए आप एक छोटा सा कोई भी आइटम ले लीजिए, मान लो आपने सोचा कि मैं ये कंघा बनाऊं, ओके, तो इस कंघे के लिए आपको जगह चाहिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, इसके लिए मशीनरी चाहिए ना, फिर टेक्नोलॉजी चाहिए, कैसे बनेगा, क्या मटेरियल लगेगा, कितना लगेगा, क्या प्रोडक्शन होगी, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई यूजर को तो उसकी कंप्लेंट भी आपको ही सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी ना। तो सारा कुछ अरेंजमेंट करने के बाद, सारी समस्याएं झेलने के बाद मार्केट अगर हो गया तो आपको हो सकता है कुछ प्रॉफिट हो, और हो सकता है कि प्रॉफिट ना हो। तो सोशल सेलिंग जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाता है। ना तो आपको जगह चाहिए, ना आपको मशीनरी चाहिए, ना आपको स्टाफ चाहिए, ना आपको कोई एडवर्टाइजिंग चाहिए, ना आपको आफ्टर सेल सर्विस यानी कंप्लेंट्स भी हैंडल आपको करने की जरूरत नहीं। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा बिजनेस है? ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन, सुना है ना आपने? अमेजोन अपना एक भी प्रोडक्ट नहीं बनाता है दोस्त। अमेजोन पे मेरे जैसे, आपके जैसे लोग अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करते हैं, कस्टमर वहां पे ऑर्डर देता है, पेमेंट करता है या कैश ऑन डिलीवरी करता है, तो वो ऑर्डर जो भी जिसने रजिस्टर किया उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। वो सप्लायर या मैन्युफैक्चरर वो प्रोडक्ट सप्लाई करता है, और अमेजोन पेमेंट कलेक्ट करता है के बैलेंस पेमेंट सप्लायर को भेज देता है। तो अमेजोन का क्या लगा? जीरो, नथिंग। थोड़ा जो वेयर हाउसेस बना रखे हैं, नेचुरली कुछ तो खर्चा लगेगा बिजनेस में, बट अमेजोन आपको शायद ताज्जुब होगा जान के, जब स्टार्ट हुआ था एक गैरेज से स्टार्ट हुआ था। जी हाँ, अमेजोन के मालिक ने जब ये बिजनेस शुरू किया था तो अपने घर के गैरेज से ये बिजनेस शुरू किया था, और आज ये वर्ल्ड ओवर फैला हुआ है। ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं कि ओयो रूम्स, ग्रोफर्स, आपके जैसे फ्लिपकार्ट, आपके ये जो जोमेटो, स्विगी, इस टाइप के जो बिजनेस हैं, बहुत बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं। जो स्टार्टअप्स मोस्टली आज फोकस किस चीज पे कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की जगह सोशल सेलिंग किया जाए, ताकि मैन्युफैक्चरिंग के हेडेक से बचा जाए, और प्रोडक्शन कोई कर रहा है, कंज्यूमर कोई है, बीच में ये लोग क्या करते हैं, एज ए ब्रिज काम करते हैं, एक पुल का काम करते हैं, बायर और सेलर को मिलवा दिया, बीच में अपना कमीशन अपनी पॉकेट में। तो इससे बढ़िया कोई बिजनेस है नहीं, है ना? ट्रेडिशनल बिजनेस के हैं वो खत्म हो जाते हैं इसमें। आप एज ए ब्रिज काम करते हैं बिटवीन मैन्युफैक्चर, आपको कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, ना आपको प्रोडक्ट बनाना है, ना आपको ट्रांसपोर्टेशन हैंडल करनी है, लॉजिस्टिक्स अपने आप जो सप्लायर है वही हैंडल करता है, ना आपको कस्टमर कंप्लेंट्स हैंडल करनी है। अमेजोन, ओयो रूम्स, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी कुछ एग्जांपल्स हैं इसके जो भी मैं बताया आपको। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है? जो पहला सीक्रेट है कि अगर बिजनेस करना है तो कुछ ऐसा किया जाए जिसमें आपको कुछ भी नहीं बनाना है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई खास है ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी सप्लायर की या मैन्युफैक्चरर की, है ना? बढ़िया बिजनेस।
तो ऐसा कोई बिजनेस ढूंढना है हमें। ओके, अभी जमाना क्या आ गया है, अभी पीछे मैं एक वीडियो देख रहा था किसी का, वो ये बोल रहे थे कि आज का जमाना माइक्रो निशेस का जमाना है। माइक्रो निश, निश क्या होती है कि आप एक छोटी सी कोई ऐसी चीज को पसंद कर लेते हैं, पिकअप कर लेते हैं कि जो लोगों को जिसकी जरूरत है। एक सेकंड, ये कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, लेट मी सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके, चलिए, तो ये जो है ये क्या चीज है माइक्रोनिश। अभी वक्त के साथ साथ लोग माइन्यूट छोटी छोटी चीजों में एक्सपर्ट बन रहे हैं, एक्सपर्टाइज ले रहे हैं। वो चीजें सीखते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं और लोगों को सिखाते हैं। तो दिस इज सक्सेस ट्रायंगल। आप सीखिए, उस जो लर्निंग आपकी है उसको प्रैक्टिकली यूज करिए और दूसरे लोगों को उसके बारे में सिखाइए, और इस प्रोसेस में आपकी इनकम बहुत अच्छी खासी जनरेट हो जाती है। और ये $1 बिलियन बिजनेस आने वाले टाइम में होने वाला है, $1 बिलियन बिजनेस। तो सीक्रेट नंबर 2 इज सक्सेस ट्रायंगल, कि ऐसा कुछ काम नया, कुछ निश आप सीखिए। जैसे आज क्योंकि हेल्थ केयर और वेलनेस की जरूरत है, तो बहुत सारे लोग जो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, इस टाइप की चीजें जो है उसके कोर्सेज करने लगे हैं। ब्यूटिशियन, मसाज थेरेपिस्ट, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। ट्यूशन है, कोचिंग है, मोटिवेशन है, माइंड पावर है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उसको आप सीखिए, उसको यूज करिए और लोगों को सिखाइए। एक्सक्यूज मी। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं और ये बड़ा अच्छा बिजनेस बिल्डअप हो सकता है। तो ऐसे में लर्न, डू एंड टीच। ट्यूशंस, मान लो आप कोई ट्यूशन शुरू करता है, कोचिंग शुरू करता है, आपके पास कोई स्टूडेंट आता है, आप उसको बोलते हो मुझे 5,000 रुपए फीस, उसको गारंटी नहीं देते हो। आप बोलते हो हाँ जी अच्छे से पढ़ोगे पास हो जाओगे, आप कोई गारंटी नहीं दे रहे हो। वो फेल होता है, पास होता है, आपको मतलब नहीं है। आपने अपनी फीस पहले एडवांस में ले ली, जब आपने फीस ले ली उसके बाद वो अगर कोई ऐसी चीज हो, ऐसा बिजनेस हो जिसमें आप लोगों को बोले कि मैं आपको फ्री ट्रेनिंग दूंगा, मैं आपको सारा काम सिखाऊंगा, और जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे आप भी कमाएंगे और आपकी वजह से मैं भी कमाऊंगा। ये बढ़िया कॉन्सेप्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये 3 सीक्रेट अगर आपने समझ लिए और इनको अच्छे से यूज किया तो आपका बिजनेस बढ़िया चलेगा कि नहीं चलेगा? दोस्त बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए गुड और बैड। लिखिए चैट बॉक्स में गुड और बैड। ओके, थैंक यू। अब ये 3 जो सीक्रेट हैं वर्क फ्रॉम होम के, 3 सीक्रेट क्या हैं? पहला सीक्रेट है, अभी हमने बात किया, सोशल सेलिंग। दूसरा हमने बात किया सक्सेस ट्रायंगल। और तीसरा जो सीक्रेट है वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या चीज होती है आप जानते होंगे मोस्टली, अगर नहीं जानते तो मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूं कि पैसिव इनकम क्या होती है। पैसिव इनकम वो इनकम है जिसमें आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है? ये इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे आपने ब्याज पे पैसा दे दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, एफडी करा दी, कोई प्रॉपर्टी लेके किराए पे दे दी, उसका रेंट आ रहा है, शेयर्स में प्रॉफिट हो गया आपको, कोई आपको रॉयल्टी आ रही है। ये सब जो चीजें हैं ये पैसिव इनकम है, इसके लिए आप डायरेक्ट एफर्ट कुछ नहीं कर रहे हैं। बट मोस्टली जितनी पैसिव इनकम्स हैं उसके लिए आपके पास पहले बहुत सारा पैसा होना चाहिए। और इसके अलावा एक बिजनेस का सिस्टम भी हो सकता है, वो सिस्टम आपके लिए काम करता है और आपको बिना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के इनकम आनी शुरू हो जाती है। बट ये छोटा बिजनेस अगर आप अपने ऊपर ही डिपेंडेंट करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बिजनेस होगा, तो ये चीज पैदा नहीं होगी, पैसिव इनकम पैदा नहीं होगी। अब इसको समझने के लिए अच्छी तरह से हम ये देखते हैं कि दुनिया में वैसे तो बहुत सारी तरह के आपको इनकम मिल जाएंगे। आप सर्च करेंगे, हाँ जी ये 4 तरह की है, हाँ जी ये 12 तरह की है, हाँ जी वॉरेन बफेट 15 जगह से इनकम लेते हैं। वो सब चीज छोड़िए, मोटा मोटी आप देखिए कि सिर्फ 2 तरीके हैं इनकम के। पहला है लीनियर यानी एक्टिव इनकम, और दूसरा है एक्सपोनेंशियल यानी पैसिव इनकम। जी हाँ, एक्सपोनेंशियल इनकम होती है पैसिव। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको भूख लगी, आप बाजार गए, एक आपने ब्रेड खरीदी, ले आए, खा लिया, आपकी भूख खत्म।
ब्रेड भी खत्म, दोबारा भूख लगेगी, फिर ब्रेड चाहिए, फिर बाजार जाइए, फिर ब्रेड लाइए। तो जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऐसा ही कुछ है, जब तक आप सामान लाते रहेंगे या इनकम पैदा करते रहें, काम करते रहेंगे, इनकम आती रहेगी। जब आप काम नहीं करेंगे, इनकम आनी बंद हो जाएगी। उसकी जगह अगर आपने एक बीज जमीन में बो दिया, उस बीज को आप नर्चर करेंगे, देखभाल करेंगे, पानी देंगे, धूप और तूफान वगैरह से बचाएंगे, और आने वाले टाइम में वो पौधा बढ़ना शुरू हो जाएगा। कुछ बीज आपको 4-6 महीने में रिजल्ट दे देंगे, कुछ बीज आपको साल भर में रिजल्ट देंगे, कुछ बीज हो सकता है 2-4-5 साल भी लें, 10 साल भी लें। बट जब वो ग्रो करेगा, बिजनेस सिस्टम और इन्वेस्टर इसी तरह से करते हैं, जब वो ग्रो करेगा उसका इतना आपको फल मिलने वाला है, इतना रिजल्ट मिलने वाला है कि आप तो खाएंगे ही खाएंगे, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके मिलने जुलने वाले, आपका पूरा मोहल्ला, वो हो सकता है आपका पूरा शहर उसका बेनिफिट उठाए। तो आपको कौन सी चीज, कौन सी इनकम बेटर लगती है, लीनियर या एक्सपोनेंशियल, यानी एक्टिव या पैसिव? डेफिनेटली पैसिव बेटर है। एक छोटा और एग्जांपल देता हूं, मान लो एक संतरा आप लेते हैं, एक संतरे में कितने बीज होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 8, 10, 12, मगर एक बीज में कितने संतरे हैं? जी हाँ, एक बीज में कितने संतरे हैं कोई नहीं जानता, हो सकता है उससे हजारों लाखों संतरे निकले। तो जो पैसिव इनकम है कुछ इसी तरह की चीज होती है। तो आगे चलते हैं, पैसिव इनकम हमने समझ लिया, और डिजिटल इकोसिस्टम क्या है? अभी हम बात कर रहे थे ना, वी हैव टू बिल्ड ए डिजिटल इकोसिस्टम। तो ये डिजिटल इकोसिस्टम है क्या? डिजिटल इकोसिस्टम ये है कि जो अभी 3 सीक्रेट्स की हम बात कर रहे थे, वो उसको हमने इस तरह से बनाना है कि पहला सोशल सेलिंग करनी है, सक्सेस ट्रायंगल बनाना है, पैसिव इनकम बनानी है। यानी हमने दूसरों के प्रोडक्ट बेचने हैं कमीशन के लिए, अपना प्रोडक्ट नहीं बनाना। अगर सारी दुनिया तो ये नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट मिडिल क्लास कैन डू दिस। दूसरा है लर्न, डू एंड टीच। जो भी बिजनेस आप करेंगे नेचुरली आपको सीखना पड़ेगा, कोई भी बिजनेस बिना सीखे आप नहीं कर सकते। आप सीखिए, उसको यूज करिए और दूसरे लोगों को भी सिखाइए। और एक पाइपलाइन ऐसी बनाइए जिसकी वजह से, ऐसा सिस्टम बनाइए बिजनेस का जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको बिना एफर्ट किए, बिना मेहनत किए भी इनकम आती रहे। तो दिस इज द डिजिटल इकोसिस्टम जो आपने बनाना है। ठीक है, ऑल दीज 3, ये तीनों की तीनों चीजें अगर एक ही पैकेज में मिल जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा या खराब रहेगा? डेफिनेटली अच्छा रहेगा। ठीक है ना? तो आप जानना चाहते हैं इसके बारे में कि ऐसा कौन सा पैकेज है जिसमें ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाए? कौन सी तीनों चीजें? सोशल सेलिंग भी हो, सक्सेस ट्रायंगल भी हो और पैसिव इनकम भी हो। तो ये तीनों चीजें एक पैकेज में मिल सकती हैं, और उस पैकेज का नाम है, ये मेरे लिए काम कर रहा है दोस्त, आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा आप सोचिए, अपना टाइम लीजिए और अपने लिए खुद डिसाइड करिए। और ये सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग 2.0। अब आप ताजुब कर रहे हो, बोल नेटवर्क मार्केटिंग तो हमने सुना है, बट ये 2.0 क्या है उस पर मैं आऊंगा बाद में। मगर बहुत सारे लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड सुनते ही भाग जाते हैं। क्यों? कि कुछ गलत कंपनियां, कुछ गलत लोग इस बिजनेस में आए, उन्होंने इस बिजनेस को बदनाम कर दिया। बट आई टेल यू ऑनेस्टली एंड ट्रूथफुली कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस मॉडल है। जी हाँ, वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस मॉडल, इससे अच्छा मॉडल हो नहीं सकता। दिस इज द रियल सोशल सिस्टम वाकई, क्योंकि जो प्रॉफिट्स मीडिएटर्स खा लेते थे वो प्रॉफिट्स आपको और हमको डिवाइड होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कौन लोग बदनाम करते हैं? या तो वो फ्रॉड लोग जो गलत काम करके भाग गए, तो गलत लोग, गलत इंडस्ट्रीज, गलत कंपनीज किस बिजनेस में नहीं होती? हर बिजनेस में आती है। अभी मुझे याद है बहुत साल पहले जब मैं कॉलेज में खत्म किया था, उस टाइम गणेश स्कूटर्स करके एक कंपनी थी, शायद गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन था उसमें। उसने 500-500 रुपए लेके स्कूटर की बुकिंग की थी। 500 रुपए पर बुकिंग उन्होंने उस टाइम कलेक्ट किया था, और आज तक गणेश स्कूटर बना ही नहीं। तो आप अंदाजा, जबकि जिसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन भी शायद था, गणेश स्कूटर आज तक नहीं आया, और वो 500 कहां गए गॉड नोस, किसी का वापस नहीं मिला। तो गलत लोग, गलत कंपनियां हर बिजनेस में आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिजनेस, वो इंडस्ट्री ही गलत हो गई। दूसरे कौन से लोग हैं कि जो इस बिजनेस में आए और इस बिजनेस में आगे बढ़ नहीं सके, सक्सेसफुल हो नहीं सके, तो इस बिजनेस को छोड़ के उन्होंने इसकी बदनामी शुरू कर दी, अरे ये तो बहुत घटिया काम है,
ये तो करना ही नहीं। और आज हालत क्या है कि लोग बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे सिर्फ सुनी सुनाई बात पर यकीन करते हैं, तो वो इसका नाम सुनते ही भागते हैं। बट जो आदमी इसको समझ लेता है तो उसको समझ आता है कि इससे बढ़िया कोई सिस्टम नहीं है, इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। ओके, नाउ अभी नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, ये मैंने आपको बताया कि गलत कंपनी की वजह से बदनाम है। बट नाउ व्हाट इज 2.0, है ना? अभी आप सोच रहे होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग तो डायरेक्ट सेलिंग तो चलो ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया, बट ये 2.0 क्या है? ये 2.0 नए जमाने के साथ चलने का सिस्टम है दोस्त। क्योंकि प्रोस्पेक्ट्स जो आपके हैं, आपके कस्टमर्स जो हैं, उनका बाइंग डिसीजन अब ऑनलाइन होने लगे ज्यादा से ज्यादा के, और बाकी बचे हुए भी आने वाले टाइम में मैक्सिमम से 80-90% ऑनलाइन डिसीजन लेंगे। सबकी फोकस इंटरनेट पर है, सोशल मीडिया पर है, ऑनलाइन बिजनेस पर है, डिजिटल लिटरेसी बढ़ रही है दिन पर दिन। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कभी जूम जिन्होंने यूज किया ही नहीं होगा, आज जूम यूज कर रहे हैं, ईमेल यूज कर रहे हैं। कभी व्हाट्सएप किया था हम लोगों ने यूज, आज से 5-7 साल पहले नहीं किया था। आज से 10 साल पहले फेसबुक जानते थे? नहीं जानते थे। अब ये सारी डिजिटल चीजें आ रही हैं हमारी लाइफ में, इनका कितना इंपैक्ट आ रहा है, तो हमें करना क्या है? हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए और टाइम पास के लिए इनको यूज नहीं करना। इन चीजों को हमें यूज करना है अपनी तरक्की के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? चलिए, माइंडसेट लोगों का शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम हार्ड वर्क टू स्मार्ट वर्क। जी हाँ, जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो आप शिफ्ट कर रहे हैं किस चीज से? ऑफलाइन से ऑनलाइन जाना, मतलब हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क पे शिफ्ट करना। इन्वेस्टमेंट कम है, टाइम सेविंग है, तो सब तरह से बेनिफिट है, नुकसान कोई नहीं है। हाँ, आपको वो टेक्निक और उसमें अपनी पहचान बनानी पड़ती है। अभी उस पे भी आते हैं। सोशल मीडिया, वो एक छोटे मोटे सेलिब्रिटी बन जाते हैं और लोग उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक बेनिफिट है सोशल मीडिया पे जाने का, ऑनलाइन जाने का। अब अगर नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग को कंबाइन कर दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, तो ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। और इस डेडली कॉम्बिनेशन का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग 2.0। क्लियर हो गया आपको? चलिए, आपको क्या लगता है ये नेटवर्क मार्केटिंग नाम की जो चीज है, इसका फ्यूचर अच्छा है या बुरा है, गुड और बैड? देखिए, NW या MLM, गुड या बैड, जो भी आपका है, क्लियरली कोई डर नहीं है। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा, बैड लगता है फ्यूचर, तो आप लिख दीजिए बैड। कमेंट बॉक्स में लिखिए जरा फटाफट प्लीज, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, गुड और बैड? लिखिए, यस यस, फास्ट फास्ट। चलिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या लगता है? डिजिटल मार्केटिंग, DM गुड या DM बैड? लिखिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। अभी हम डिसीजन पे पहुंचने के लिए सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डिजिटल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो DM यानी डिजिटल मार्केटिंग गुड या बैड, जो भी है आप लिखिए। ओके, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का फ्यूचर आपको क्या लगता है, अच्छा है, बुरा है, गुड और बैड? वेलनेस गुड, वेलनेस बैड, क्या लगता है? ओके, थैंक यू। तो मोस्टली लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर भी अच्छा है, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर भी अच्छा है, और हेल्थ एंड वेलनेस का फ्यूचर भी अच्छा है। तो ऐसी एक अपॉर्चुनिटी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो ऑनलाइन करने से आपको तीनों चीजें, कौन सी वाली तीनों चीजें? सोशल सेलिंग, लर्न डू एंड टीच, और पैसिव इनकम, तीनों का मौका देती है। ये तीनों चीजें इस कंपनी के बिजनेस में हैं। और ये जो तीनों मैंने अभी ऑप्शन पूछे, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और हेल्थ एंड वेलनेस, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। व्हाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्यों करना चाहिए? मैं क्यों कर रहा हूं, मैं अपना बताता हूं, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। एरिजोना US की 42 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। जो कंपनी 42 ईयर्स से चल रही है, इंडिया में भी 2000 से चल रही है, यानी 20 साल से इंडिया में भी चल रहे हैं इसके एक्टिविटीज, तो वो कंपनी में कुछ दम तो होगा तभी चल रही है, इसके प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे तभी बिक रहे हैं।
160 से ज्यादा कंट्रीज में कंपनी के ऑफिसेज हैं, इसकी प्रेजेंस है, इसका सामान बिकता है। टोटल टर्नओवर 3.5 बिलियन। मैं बड़ा हरिडली बोल ये सब इससे पास थ्रू कर रहा हूं क्योंकि ये सब समझाना मेरा काम नहीं है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सेक आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। ओके, दिस इज INC 500 कंपनी, मतलब दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज इन यूएस। इम्यूनिटी के, न्यूट्रिशन के, स्किन केयर के, पर्सनल केयर के, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं। अब आप सोच रहे हो हम लोग बना रहे हैं मतलब मेरी कंपनी है, आप दी ओनर? नो, आई एम नॉट दी ओनर ऑफ द कंपनी। बट फर्क क्या है, अभी आता हूं उस बात पे। ये जो हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी जो है नंबर 1 इन एलोवेरा एंड बी हाई प्रोडक्ट्स। एलोवेरा एंड बी हाई प्रोडक्ट्स यानी एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में अगर वर्ल्ड लीडर कोई है तो फॉरएवर लिविंग। 11 टाइप की इनकम देती है कंपनी। इंडिया में 19 ऑफिसेज हैं, कोई बॉस नहीं है इसमें, कंपनी फ्री ट्रेनिंग देती है, कंपनी का ऑसम कल्चर है, ट्रांसफरेबल बिजनेस है। ये बिजनेस आपकी फैमिली को आपके बाद ट्रांसफर हो जाता है, जो कि बाकी बिजनेसेस में बड़ा मुश्किल होता है। अब मान लो आप जॉब कर रहे हैं, बड़ी अच्छी जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में आप वाइस प्रेसिडेंट हैं या कुछ भी है, आपके बाद क्या वो बिजनेस आपके बेटे को या आपके बच्चे को या आपकी बिटिया को ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं होगा। वो आपका जो जॉब है वो ट्रांसफर नहीं होगा। आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें बहुत सारी स्किल्स इन्वॉल्व हैं, वो आपका बच्चा उसको कर पाएगा नहीं कर पाएगा, आई डोंट नो, एनीबॉडीज गेस। बट ये बिजनेस आपकी फैमिली को आपके बाद ट्रांसफर हो जाता है। आपकी जो भी वो काम नहीं भी करेंगे तो जो पैसिव इनकम आपकी है वो आपकी फैमिली को आती रहेगी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवल देती है कंपनी, कार प्लान देती है, जनरस मार्केटिंग प्लान है। ये कुछ कंपनी के बारे में चीजें थी जो मैंने बताई। अब ये बहुत सारी चीजें क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ग्लैमर का बिजनेस है। ग्लैमर का बिजनेस है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं जो अब शायद नहीं हो पाएंगी, बड़े बड़े शोज होते हैं, कुछ टाइम तो नहीं हो पाएंगे खैर। तो उन प्रोग्राम्स में जो लोग आते हैं, पार्टिसिपेंट नए लोग आते हैं, वो वहां की चमक दमक और लोगों के चेक्स देख करके बड़े इंप्रेस हो जाते हैं और बड़े जोश जोश में ये बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। बट दोस्तों आपने सुना होगा कि मोटिवेशन ज्यादा देर टिकती नहीं है, इसीलिए मोटिवेशन के लिए कहा जाता है कि आपको डेली मोटिवेशन चाहिए। एनीवे, टिकता क्या है कि आप उस मोटिवेशन के बेस पे जब एक्शन शुरू करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है, खाली मोटिवेशन से रिजल्ट नहीं मिलता। तो जो लोग मोटिवेट होकर बिजनेस में आ जाते हैं बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं, एक्शन नहीं लेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या फील करता है नया आदमी जब आता है, तो से उसका फोकस हट जाता है, क्योंकि इस बिजनेस में लोग ये सोच के, बट जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो पता लगता है बिना काम के इनकम कहीं नहीं मिलती, इस बिजनेस में भी नहीं मिलती। तो जो लोग नए रिक्रूट्स को ये कह के ज्वाइन करवाते हैं कि बस आप फॉर्म भर दो, कुछ करना नहीं है, वो लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हर जगह करना पड़ता है, यहाँ भी करना पड़ेगा। काम करोगे तो इनकम आएगी। हाँ, ग्रेजुअली जब टीम बन जाएगी, बिजनेस बढ़ेगा तो पैसे करना पड़ेगा। तो जब आप ऑफलाइन काम करते हो तो ये आपको बहुत कम्बरसम लगता है, बहुत टीडियस लगता है। मेरे साथ भी यही समस्या मुझे आ रही थी। बहुत सारा आपका टाइम लगता है कम्यूटिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में आने। अपनी कंपनी के ऑफिस में सुबह जाके बैठ जाते हैं, जिनके स्टेशन पे, मान लो आप दिल्ली में रहते हैं या कोलकाता रहते हैं या मुंबई रहते हैं, तो वहाँ कंपनी के ऑफिस है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो वहां पे आप सुबह जाते हैं, जाके वहां बैठ जाते हैं, आपकी टीम वहीं यहाँ पे आपको मिलती है आकर के, आपके प्रोस्पेक्ट्स को भी आप वहीं बुलाते हो, तो आपको वहां प्रेजेंट रहना जरूरी है। आपके ऊपर सारा बिजनेस डिपेंड करता है, सारा बिजनेस डिपेंड करता है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग भी आपने करनी है, सेल भी आपने करनी है, टीम भी आपने बनानी है, टीम को ट्रेनिंग भी आपने देनी है, और इन सब चीजों में कॉस्ट लगती है। कहीं भी बैठे हुए कंपनी के ऑफिस में और लोगों को बुला रहे हैं मीटिंग के लिए, कभी कैफे कॉफी डे में, या कभी आपने उसको मान लो किसी और रेस्टोरेंट में बुला लिया, कॉफी हाउस में बुला लिया, तो वहां पर आप उसको चाय कॉफी ठंडा कुछ पिलाएंगे, आपकी कॉस्ट लग रही है, आने जाने का खर्चा लग रहा है। और फिर जब आपको चाय पिला रहे हैं उसने आपने उसको पूछ लिया समोसा खाओगे, बोले हाँ खाऊंगा। और हो सकता है कुछ ऐसे भी मिल जाएगा, यार सैंडविच भी मंगवा लो, यार डिनर का टाइम हो गया या लंच का टाइम हो गया, खाना भी मंगवा लो, एंड यू कांट रिफ्यूज। तो आपका बहुत सारा खर्चा लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ऑफलाइन बिजनेस में। तो इसका करना क्या है? अच्छा, दूसरी समस्या क्या होती है कि इसमें आप अप्रोच करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, चाहे वो आपका कस्टमर है,
चाहे आप उसको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर लाना चाहते हो, आप उसको अप्रोच करते हो, ठीक है ना, आप प्रोस्पेक्टर का रोल कर रहे हो, आप लोगों को ढूंढ रहे हो, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत पेचीदा काम है, बहुत सिरदर्दी वाला काम होता है और बहुत खर्चे वाला काम होता है। तो कैसा रहेगा अगर लोग आपको ज्वाइन करें, लोग आपको खुद अप्रोच करें कि हाँ मुझे भी ये काम करना है, बढ़िया रहेगा ना। मगर होगा कैसे? अपने आप तो कोई आपको ढूंढेगा कैसे? आपको उसके लिए ऑनलाइन जाना होगा, और उसके लिए क्या करना है तो अभी मैं बताता हूँ उस चीज को। मैंने जब ये देखा कि इतना सारा कम्बरसम काम है टीम के लिए, लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करना, ये वो सब, ये मेरे बस का नहीं है, तो उसका सोल्यूशन क्या? मैंने एक बार सोचा छोड़ो यार झंझट, बट फिर मैंने इसको कंटिन्यू ये सोच के किया कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। वो कुछ अलग नहीं करते हैं। विनर्स लोग होते हैं जो कामयाब हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो कुछ अलग काम नहीं करते हैं, बट वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। तो इसमें अलग तरीका क्या है? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी इस काम की या किसी भी बिजनेस की, वो प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन क्या है? वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है गोइंग ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपको इन चीजों का सोल्यूशन मिलता है। ओके, अब ऑनलाइन जब आप जाने का सोचेंगे तो आपको क्या करना है? बिल्डिंग योर बिजनेस ऑनलाइन, उसके लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग की जगह मार्केटिंग करनी है। ऑफलाइन में आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, कस्टमर ढूंढते हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने के लिए लोग ढूंढते हो, यहाँ पर आपको मार्केटिंग करनी है। जब ऑनलाइन आते हो तो ऑनलाइन में आपको मार्केटिंग करनी है। उसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला सेल्फ प्रमोशन, अपने आप को प्रमोट करना है। आपने अपने आप को प्रमोट करना है, अपना पर्सनल एक ब्रांड क्रिएट करना है। आपने लोगों को रिक्रूट भी करना है, कस्टमर बनाना है। टीम में जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनको आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग करवाएंगे। जो लोग आपसे परचेज करना चाहते हैं कोई भी प्रोडक्ट, वो आप ऑनलाइन ऑर्डर लगाएंगे। तो आपको कहीं जाने की आने की जरूरत नहीं है, आपकी कंपनी उसको कोरियर से सामान भेजेगी। आपने मान लो ऑनलाइन ज्वाइन करवाई, उसका फॉर्म आपने प्रिंट आउट सबमिट करना है, वो कोरियर से आप भेजिए कंपनी में। और टीम सपोर्ट, यानी टीम को ट्रेनिंग देना, टीम के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे जूम मीटिंग करिए, दूसरी और मीटिंग्स करिए, तो ट्रेनिंग आप अपने टीम को ऑनलाइन दे सकते हैं। तो ये फर्क है ऑफलाइन में और ऑनलाइन में। तो आप देखिए इसमें आपको टाइम बचता है, कॉस्ट बचती है, एफर्ट्स बचते हैं और काम फास्ट होता है ना। तो कस्टमर और बायर में क्या फर्क है? जब आप ऑफलाइन काम करते हैं, आप उसको अप्रोच कर रहे हैं, तो वो कस्टमर है जो आपके अप्रोच करने से आ रहा है, और जो ऑनलाइन में आपके पास आ रहा है वो बायर है, वो कस्टमर नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड बायर। यहाँ पे वो खुद आपको इंटरेस्ट अपना शो कर रहा है कि हाँ मेरा इंटरेस्ट है, मुझे करना है ना। तो ये फर्क है। हम किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं कि ये ले लो, या कस्टमर या बायर हमें खुद बोलता है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो दोनों में फर्क आप समझ सकते हैं। तो कस्टमर वर्सेस बायर। ओके, ये सारा जो ऑनलाइन का बिजनेस है ये अट्रैक्शन मार्केटिंग का बिजनेस है। वेडनेसडे को हमारी जो क्लास होगी उसमें अट्रैक्शन मार्केट पे मैं बहुत कुछ आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। जिसका इंटरेस्ट हो वेडनेसडे का कल आपको मैसेज मिलेगा, तो आप वो क्लास, वो वेबिनार भी अटेंड कर सकते हैं। तो अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या होती है कि आप इसमें प्रोस्पेक्टर नहीं होते, प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते, आप मार्केटिंग करते हो। और मार्केटिंग कैसे करते हो? जब मार्केटिंग आप करते हो, अपनी पर्सनल मार्केटिंग करते हो, तो प्रोस्पेक्ट आपको अप्रोच करता है, इसकी बजाय जैसे आप पहले करते हो, आप अप्रोच करते थे लोगों को। अब प्रोस्पेक्टर जो है, आप प्रोस्पेक्टर की जगह आप मार्केटिंग कर रहे हो, पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, तो जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो आपको खुद अप्रोच करता है। ओके, नाउ अब इस बिजनेस को ऑनलाइन बिल्डअप करने के लिए 3 स्टेज हैं। पहले 3 सीक्रेट मैंने आपको बताए जो डिजिटल इकोसिस्टम के थे। अब ये 3 स्टेज इस बिजनेस को बनाने की हैं। वो 3 स्टेज आप जानना चाहेंगे? बताइए, जानना चाहेंगे ना? तो चलते हैं उस पर। बट ये जो 3 चीजें बता रहा हूँ इनको अपने बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसके बाद मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, और वो रेलेवेंट क्वेश्चन है, कोई मजे मजे में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। ओके, नाउ जो पहली स्टेज है, एक 0 स्टेज भी है, उसकी हम बात नहीं करेंगे।
जो मोटिवेशन देख के शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम की वजह से, यानी बड़े बड़े चेक लोगों के सुना, या जैसे सुना जी हाँ इसने 10 करोड़ कमा लिए, इसने 5 करोड़ कमा लिए, इसने 20 करोड़ कमा लिए, ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे हैं जो झूठ बोल रहे हैं जी मैंने एक साल में 300 करोड़ कमा लिया। बट उसको छोड़िए, बट वो क्या कर रहा है, 300 करोड़ बोल के यंग जनरेशन को फंसा रहा है। 100% गारंटी है 300 करोड़ नहीं कमाए होंगे उसने, 300 करोड़ का सेल भी नहीं किया होगा। बट एनीवे, लेट्स नॉट डिस्कस ऑल दोज बुलशिट थिंग्स। हम यहाँ अपना बेनिफिट के लिए आए हैं, लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं आए हैं। तो जीरो स्टेज जो है, वो जो मोटिवेट होके आते हैं 2-4-6 महीने में छोड़ के चले जाते हैं, उनकी बात ही नहीं कर रहे। ओके, नाउ स्टेज नंबर 1 इज स्किल बेस्ड। अब स्किल बेस्ड बिजनेस में आप स्किल सीखते हैं, उसके बेस पे अपना बिजनेस बनाते हैं, उसके बेस पे अपनी टीम डेवलप करते हैं, उसके बेस पे अपना कस्टमर बेस डेवलप करते हैं। ठीक है, मोस्टली लोग और सभी, ऑलमोस्ट सभी इसी स्टेज से आपको शुरू करना पड़ता है। आज आप चाहे कितने बड़े लीडर हैं, जब आपने शुरू किया था तो यहीं से शुरू किया था। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपने प्रोस्पेक्ट ढूंढने हैं, कैसे आपने लिस्ट बिल्डिंग करनी है, कैसे आपने इनवाइट करना है, कैसे आपने प्रेजेंटेशन करनी है, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, कैसे आपने सेल्स को क्लोज करना है, कैसे टीम को ट्रेन करना है। सारे काम आपको स्किल्स आनी चाहिए। अगर नहीं आती हैं तो आप सीखिए, जैसे आप स्किल्स को सीखेंगे आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा। आई अश्योर यू कि अगर आप स्किल सीखेंगे आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। स्किल्स नहीं सीखेंगे तो दोस्त, आई कांट हेल्प यू आउट। तो पहली स्टेज है स्किल बेस्ड, याद रखिए। सेकंड स्टेज है इन्फ्लुएंस बेस्ड। जब आप एक लीडर बन जाते हैं, आपकी टीम थोड़ी बड़े साइज की होने लगती है, आप टीम को ट्रेनिंग देते हैं, तो आपका नाम होने लगता है, आपको लोग जानने लगते हैं। अब ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, ये स्टेजेस सारी उसमें चलती हैं। यानी स्किल बेस्ड, स्किल भी चाहिए, ऑनलाइन में भी चाहिए, ऑफलाइन में भी चाहिए। इन्फ्लुएंस आपको ऑफलाइन में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, जबकि ऑनलाइन बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऑनलाइन करने में आप इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी क्रिएट कर सकते हैं, अपना नाम बहुत जल्दी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत फास्ट हो सकता है आपका सफर। ओके, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। और तीसरी स्टेज आती है ऑटो मोड। इसमें सारा काम ऑटोमेटिक होता चला जाता है, आप टोटल फ्रीडम एंजॉय करते हैं, बट उस ऑटो मोड में पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। ओके, इसको थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं कि तीनों मोड है क्या। तो पहला है स्किल बेस्ड। इसमें प्रोस्पेक्ट को ढूंढना, लिस्ट बिल्डिंग, उसको कांटेक्ट करना, मीटिंग फिक्स करना, प्लान दिखाना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, फॉलो अप करना, क्लोजिंग, टीम ट्रेनिंग, उनको काम शुरू कराना, ये सब काम हमें आने चाहिए। तो इसी के बेस पे अगर हम अपना बिजनेस चला रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, तो वो स्किल बेस्ड बिजनेस है। ओके, सेकंड जो स्टेज है दैट इज इन्फ्लुएंस बेस्ड। इसमें आपको ये सारी जो बेसिक स्किल्स हैं वो तो आनी ही आनी चाहिए, बट उसके साथ साथ आपका माइंड सेट भी स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपको ट्रोल करने वाले भी बहुत मिल जाते हैं, गलत कमेंट करने वाले भी बहुत आते हैं, बट आपको उससे विचलित नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि हाथी चलता रहता है और आप समझते हो, आगे मैं बोलूंगा नहीं, तो उससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। लोग बुरा कमेंट करते हैं, कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से अच्छा करिए, आप अपनी तरफ से अच्छा करिए। अब ये ऐसे भी मिल जाएंगे, यार ये कैसे बोल रहा है, यार इसको बोलने का तरीका नहीं आता, यार ये ढंग के कपड़े नहीं पहन रहा है, यार तो यार ये तो ऐसे बोर कर रहा है। तो आपको उन चीजों से डिस्टर्ब होने की बजाय उन चीजों से सीखना है कि आप अपने आप को कैसे इंप्रूव करें। ठीक है, तो आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। वहां पे आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, यहाँ पे आप मार्केटिंग करते हो। ओके, अपना पर्सनल ब्रांड डेवलप करते हो, आपको आपके नाम से लोग जानते हैं, आपकी कंपनी के नाम से नहीं जानते, आपको लोग आपके नाम से जानते हैं, आपकी क्वालिटीज की वजह से जानते हैं। और जब पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं तो आपका इन्फ्लुएंस सोसाइटी में बढ़ता है। इसके लिए क्या कर सकते हो आप, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाइए, उसको स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद वेबिनार्स करिए, अपना डिजिटल इकोसिस्टम बनाइए। और इस सब के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कंटेंट मार्केटिंग। कुछ नया, कुछ लोगों के लिए नया वर्ड होगा कंटेंट मार्केटिंग। भाई हम बेच थोड़ी रहे हैं, अब ये मैं आपको ये वेबिनार दे रहा हूँ, मैंने आपसे कुछ चार्ज किया है? नहीं किया, बट हो सकता है आने वाले टाइम में मैं आपसे चार्ज करने लगूं, बट अभी तो ये फ्री है। तो मैं आपको फ्री सर्विस दे रहा हूँ, ये कंटेंट, मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्री मिल रही है।
तो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, मैं उसका कोई चार्ज नहीं कर रहा, बट आई एम मार्केटिंग, गिविंग इट फ्री। तो दिस इज कंटेंट मार्केटिंग। ओके, तो जब आप इस तरह से इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करते हैं, वो कंटेंट मार्केटिंग है। उससे लीड्स आपके पास आती हैं, आप लोगों को ढूंढने नहीं जाते, लोग आपको अप्रोच करते हैं, हाँ जी मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ। तो आपको बेनिफिट होगा ना, बजाय इसके कि आप लोगों को ढूंढो, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको अप्रोच करेंगे बिजनेस करने के लिए। टीम रिटेंशन भी इससे होती है क्योंकि उनको आप रेगुलरली नॉलेज देते हो, उनका हौसला बढ़ाते हो, उनको मोटिवेट करते हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो टीम आपके साथ टिकती है, छोड़ के नहीं जाती। तीसरा है फुल ऑटोमेशन। मैं सेकंड स्टेज पे हूं, आप कौन सी स्टेज पे हो आप लिखेंगे, बट उससे पहले मैं बता दूं फुल ऑटोमेशन क्या है। इसमें भी आपको सारी बेसिक स्किल्स चाहिए। इन्फ्लुएंस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका नाम ऐसा होना चाहिए कि आपका नाम सुन के ही लोग आपको अप्रोच करें और आपको शायद बात करने का भी टाइम ना हो कि नहीं हमने ज्वाइन करना है तो इसी के साथ करना है। ठीक है, इसमें मार्केटिंग करते हैं आप इसमें भी, और इसमें पेड एड भी रन करते हैं। कुछ लोग इन्फ्लुएंस बेस्ड में भी पेड एड रन करते हैं, तो आप पेड एड्स यहाँ भी कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस बेस्ड पे भी कर सकते हैं। बट फुल ऑटोमेशन में पेड एड्स बहुत जरूरी हैं। सारा जो सिस्टम है ऑटोमेटिक होता है, वेबिनार्स भी ऑटोमेटेड होती है, एक बार रिकॉर्ड कर दी, हर बार वही, जब भी किसी ने उसको ज्वाइन का लिंक किया, अब यहाँ मेरे को वेबिनार ज्वाइन करनी है, उसने क्लिक किया, वो वेबिनार उसको डेट और टाइम मिल जाता है, और वो मोस्टली जिस टाइम वो क्लिक करता है तो उससे 10-15-20 मिनट के आगे का टाइम उसको मिलता है और वो वेबिनार रिकॉर्डेड देख लेता है। ईमेल मार्केटिंग इसमें होती है, ऑटोमेटिक ऑटो रेस्पॉन्डर से ऑटोमेटिक ईमेल्स जाती हैं। आपको किसी ने अप्रोच किया, उसका रिप्लाई ऑटोमेटिक चला जाएगा, आपको देखने की जरूरत नहीं है कि किसी ने क्या पूछा था, वो सारा सेट कर दिया जाता है। एक बार आपने सिस्टम सेट कर दिया, ऑटोमेटिक ईमेल जा रही है। ऑटोमेटेड ज्वाइनिंग होती है, लोग आपने लिंक दे दिया, वो आया, वेबिनार सुनी, आपने ईमेल उसकी ऑटोमेटिक चली गई, उसको अच्छा लगा, उसने लिंक को क्लिक किया, ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग हो गई। ट्रेनिंग भी ऑटोमेटेड होती है, पूरा सिस्टम बना करके डाल दिया, जिसने ज्वाइन किया, जो रैंक पे पहुंचा, वो आगे बटन दबाएगा, क्लिक करेगा, उसको ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, जब वो चाहे देख ले। तो सारा सिस्टम फुली ऑटोमेटेड हो जाता है। तो फर्स्ट 2 and 3 तीनों स्टेजेस में से आपकी कौन सी स्टेज है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जानना चाहता हूँ। और क्यों जानना चाहता हूं, उसका कोई विशेष पर्पज नहीं है, मैं बताऊंगा अभी आपको। तो लिखिए जरा प्लीज, चैट बॉक्स में लिखिए कि आप कौन सी स्टेज पर हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3। स्टेज 3 में आने में बहुत टाइम लगता है, बट स्टेज 1 से स्टेज 2 आप 6 महीने से 1 साल के अंदर आ सकते हैं। जी हाँ, 6 months to 1 year आप अगर ढंग से काम करेंगे, ढंग से कोशिश करेंगे, ढंग से अपनी प्रमोशन करेंगे, तो आप विद इन 6 months to 1 year स्टेज 1 से स्टेज 2 पे आ सकते हैं। ओके, नाउ अब मैं बात कर रहा था यहाँ पर्सनल ब्रांडिंग की। तो पर्सनल ब्रांडिंग क्या है कि आपको आपके नाम से लोग जाने। अब धीरू भाई अंबानी को लोग जानते हैं ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम आता है तो धीरू भाई अंबानी का नाम ऑटोमेटिकली लोगों को याद आ आता है ना। एप्पल का नाम आता है तो स्टीव जॉब्स का नाम याद आता है। जब अलीबाबा का नाम आता है तो जैक मा का नाम याद आ जाता है फौरन। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग है, इतने बड़े ब्रांड हो गए हैं इंटरनेशनल। बट ठीक है, आप इनिशियली स्टार्टिंग में हो सकता है अपनी लोकल मार्केट में आपकी ब्रांडिंग हो, धीरे धीरे आपकी सिटी में हो, उसके बाद आप ग्रेजुअली यू कैन गो ग्लोबल। ठीक है, तो करना क्या है इसके लिए, इसके लिए करना क्या है आपको। आप गलती क्या करते हो, मोस्टली जो बंदे, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, वो क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं, आई एम फ्रॉम सच एंड सच कंपनी, आई गॉट सो सच एंड सच प्रोडक्ट, इसका ये फायदा है, मेरी कंपनी ये है, मेरी कंपनी वो है। अरे भैया, किसी को आपकी कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है। आपकी कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 है, वेरी गुड, बट सामने वाले को क्या मिलता है उससे, क्या मिलता है उससे? आपका प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिव है, सामने वाले को क्या मिलता है उससे, इसमें ये विटामिन है, इसमें ये है, इसमें ये कंपोनेंट है, सामने वाले को कुछ नहीं मिल रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका। ओके, तो करना क्या है आपने, कंपनी को और प्रोडक्ट को प्रमोट करने की बजाय आपने अपने आप को प्रमोट करना है, सेल्फ प्रमोशन करनी है, पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। और कैसे करनी है, क्वालिटी कंटेंट आपको लोगों के साथ शेयर करना है, उनको फ्री नॉलेज देनी है, उनको अपने जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो लोग हैं, जो ओपन मार्केट में दुनिया बैठी हुई है, उसके साथ आप
फ्री कंटेंट शेयर करेंगे, उनकी नॉलेज बढ़ाएंगे, उनको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्री देंगे। इससे आपके उनके साथ रिलेशनशिप बनने शुरू हो जाएंगे, और जब रिलेशनशिप बनेंगे वो लोग खुद अप्रोच करेंगे आपको आपका बिजनेस ज्वाइन करने के लिए या आपका प्रोडक्ट लेने के लिए। ओके, क्योंकि लोग आपको ज्वाइन करते हैं, आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते। याद रखिए, आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा, बट आई एम टेलिंग यू द फैक्ट कि पीपल ज्वाइन पीपल, पीपल डोंट ज्वाइन कंपनीज। आपकी कंपनी कितनी भी अच्छी हो, अगर आपका इंप्रेशन, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है आपके प्रोस्पेक्ट को, तो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा वो। तो आपको इस तरह से अपने आप को प्रमोशन करना है, अपना प्रमोशन इस तरह से करना चाहिए आपको जिससे आपके लिए लोगों को ट्रस्ट पैदा हो कि भाई हाँ, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बढ़िया है, इसको काम करना आता है, इसके साथ ही हम जुड़ेंगे। जब आप ये करेंगे, आपका एफर्ट्स टीम बिल्डिंग में और मार्केटिंग में, सेल्स में बहुत कम हो जाएगा। आपको सिर्फ एफर्ट क्या करना है, अपने स्किल्स को बढ़ाना है, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना है, अपनी ब्रांडिंग को बढ़ाना है। जैसे जैसे आपकी ब्रांडिंग बढ़ती चली जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ेगा। ओके, तो आप कहां पे अपने आप को प्रमोट करेंगे? अब आप होर्डिंग तो लगाएंगे नहीं लगाएंगे ना। दिल्ली में बहुत सारे पीछे होर्डिंग लगे हुए थे, कोई बिल्डर है बीएम अग्रवाल, तो वो होर्डिंग देख के मेरे को कम से कम भी 150 लोगों का फोन आया, अरे सर आपके होर्डिंग लगे हुए। मैंने भैया वो मेरे नहीं है, वो बीएम अग्रवाल कोई और है, वो बिल्डर है। एनीवे, जोक्स अपार्ट, और ये जोक भी नहीं है, रियलिटी है, फैक्ट हुआ है। तो आपने कोई होर्डिंग नहीं लगाना, कोई आपने एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर्स में नहीं करनी, आपने कुछ और नहीं करना, बट सोशल मीडिया पर आप फ्री में भी अपनी प्रमोशन कर सकते हैं। कुछ अच्छा कंटेंट आप शेयर करिए, लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा उनको, धीरे धीरे वो आपको जानने लग जाएंगे, आप उनसे इंटरेक्शन करिए, आपका ट्रस्ट बनेगा, आपकी रिलेशनशिप बनेगी, आपका बिजनेस ग्रो होगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो करना क्या है, अपने आप को प्रमोट करना है बाय शेयरिंग क्वालिटी कंटेंट। ऑन फेसबुक पे आप शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे करिए, यूट्यूब पे करिए, ट्विटर पे करिए, लिंक्डइन पे करिए, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा, अब लोग एक बड़ी गलती करते हैं कि मैं फेसबुक पे भी आऊं, मैं इंस्टाग्राम पे भी आऊं, मैं यूट्यूब पे भी आऊं, मैं ट्विटर पे भी आऊं, मैं लिंक्डइन पे भी आऊं। अगर आप सारे एक साथ शुरू करना चाहेंगे, आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यस, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। अगर आप फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, ब्ला 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 सारे एक साथ शुरू करना चाहेंगे, यू विल गेट कंफ्यूज्ड, और कहीं भी आपकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं बनेगी। तो आपको क्या करना है, आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज करिए, उस पर अपनी प्रेजेंस बनाइए। जब थोड़ी प्रेजेंस उस पर बन जाए, फिर एक और प्लेटफॉर्म लीजिए, फिर एक और, इस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ओके, नाउ इन्फ्लुएंस आपने क्रिएट करना है कैसे? बाय शेयरिंग वैल्यू, बाय क्रिएटिंग वैल्यू। जो आप शेयर कर रहे हैं, ये नहीं है कि वो सिर्फ जोक्स आपने शेयर कर दिए। आजकल आपने, हालांकि लोग बोर हो चुके हैं उस चीज से, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे खूब जोक शेयर होते हैं, खूब कार्टून शेयर होते हैं, बट उससे आपकी इमेज क्या बनती है? हुआ वंस इन ए व्हाइल आपने कोई चीज शेयर कर दी, अच्छी लगी, इट्स ओके, बट इफ यू कीप ऑन शेयरिंग ऑल दोस ब्लडी जोक्स एंड बुलशिट, नुकसान किसका? जिसको आप वो शेयर कर रहे हैं, तो आपकी इमेज क्या बन रही है? क्या नहीं बन रही? तो करना क्या है आपने? करना क्या है, आपने ऐसी चीजें शेयर करनी है जिससे आप, उसको कोई बेनिफिट हो, उसका कोई फायदा हो, उसकी किसी तकलीफ का इलाज हो, उसको कोई अच्छा सजेशन मिले आपके कंटेंट से, उसको कोई अच्छी गाइडेंस मिले, तो नेचुरली वो आपको फॉलो करेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बाय शेयरिंग वैल्यूएबल एंड यूजफुल कंटेंट। ओके, आप ये रखना है आपने कि आपने स्पैमिंग नहीं करनी। स्पैमिंग करेंगे तो आप चाहे फेसबुक पे हैं या कहीं भी हैं, वो आपको आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। ओके, एक स्पेशल आपने विशेष चीज, आपने सोशल मीडिया पर पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं करनी, कोई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ से आपने नहीं करनी, रिलीजन के बारे में बात नहीं करनी, हिंदू मुस्लिम ये वो लेना देना कुछ नहीं है भैया, मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं तो प्रोफेशनल। स्पीच नहीं यूज करनी, किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहना, ठीक है? तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप आगे चलेंगे, अपना रिलेशंस बिल्डअप करेंगे और अपना इन्फ्लुएंस बनाएंगे, ठीक है? बट
आपको एक काम कॉन्स्टेंटली करना है, रेगुलरली करना है। ये नहीं एक दिन पोस्ट कर दिया आपने और फिर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 1 महीना आप शांति से बैठे हैं, फिर आपने एक दिन कुछ पोस्ट कर दिया, कोई नोटिस नहीं करेगा, कुछ लोग देख लेंगे नहीं तो नहीं। ओके, तो अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए डिजिटल इकोसिस्टम के लिए कि आपने पर्सनल ब्रांड बनाना है। आपने क्या करना है, सेल्फ प्रमोशन करनी है, कंपनी को प्रमोट नहीं करना, प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना। आपने अपने आप को प्रमोट करना है, अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है। ओके, कंटेंट मार्केटिंग करनी है, कंटेंट लोगों के साथ शेयर करना है, और कंटेंट मस्ट बी लाइक ए पेन किलर। यहाँ किसी को सिर दर्द है, उसने एक गोली खाई और सिर ठीक हो गया दर्द, है ना। तो आपका कंटेंट जो है उसके लिए यूजफुल होना चाहिए कि जो कंटेंट आपका आपके प्रोस्पेक्ट को मिला उससे उसकी कोई तकलीफ खत्म हुई या उसको कोई और बेनिफिट हुआ तो वो आपको फॉलो करेगा। ओके, एक इसका बेनिफिट तीसरा क्या है, अट्रैक्शन मार्केटिंग। आप जैसे हैं, आप जैसा अपने आप को सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, वैसे ही लोग आपके साथ जुड़ते हैं। अगर लोग ये समझेंगे ये अच्छा आदमी है तो अच्छे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और आप जोक्स और ये सब बुलशिट शेयर करेंगे तो वैसे ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो आपको कौन से लोग चाहिए ये आप डिसाइड करिए, उसके अकॉर्डिंगली अपना कंटेंट आप बनाइए, अपना कंटेंट शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। जैसे आप हैं आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आप अच्छे हैं तो अच्छे लोग आएंगे, आप बुरे हैं तो आप समझ सकते हो। ओके, अभी ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूं। नेटवर्क मार्केटिंग इज ए कंप्लीट सोल्यूशन फॉर वर्क फ्रॉम होम। WFH मीन्स वर्क फ्रॉम होम। तो अगर कोई आदमी घर से काम करना चाहता है, घर से बिजनेस करना चाहता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। क्यों? इसमें आपको कोई स्पेस नहीं चाहिए, इसमें आपको कोई स्टाफ नहीं चाहिए, इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, इसमें आपको कोई माल खरीद के नहीं रखना, इसमें आपको स्टाफ नहीं रखना, आपके कोई रेगुलर खर्चे नहीं होने, और ऑनलाइन करने में तो और बहुत सारे खर्चे कम हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है वर्क फ्रॉम होम के लिए। ओके, तो ट्रेडिशनल या डिजिटल किसका आपको लगता है फ्यूचर है आने वाले टाइम में? जैसे जैसे आज सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, ट्रेडिशनल बढ़ेगा जैसे पुराने तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग होती थी वो बढ़ेगी, या डिजिटल मार्केटिंग तरीके से बढ़ेगी? कमेंट चैट बॉक्स में लिखिए जरा फास्ट प्लीज। ट्रेडिशनल, टी और डी, जो भी आपका आंसर है, क्या लगता है आपको क्या बढ़ेगा, ट्रेडिशनल बढ़ेगा या डिजिटल बढ़ेगा? लिखिए चैट बॉक्स में प्लीज, फास्ट लिखिए, फास्ट फास्ट। ओके, थैंक यू। तो अब आप सोचते हो यार ये सब बात तो ठीक है, पर इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, इसमें पैसा कितना लगेगा, इसमें अगर मैं काम करूं तो क्या ये करने लायक है काम? आप सोचेंगे मैं ये काम कर भी सकता हूं कि नहीं कर सकता, ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। तो सारी चीजों का जवाब अगर आपको मिल गया, फिर आप सोचेंगे अब करना क्या है ना। तो करना क्या है ये सुनिए। बिजनेस को छोड़ के गए, आप लोग जैसे सोच रहे होंगे, आपको डाउट्स होंगे, ऐसे इन सब लोगों को भी कुछ दिमाग में डाउट्स थे। तो अभी आप बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, आप सुनिए, आपके बहुत सारे डाउट्स। जब मेरे फादर इस बिजनेस को छोड़ के गए तो कंपनी की ग्रेटनेस देखिए। जो मेरे फादर की लाखों रुपए महीना की रॉयल्टी उनके रहते हुए इस बिजनेस में आती थी, आज मेरे फादर के जाने के बाद भी वो रॉयल्टी मेरे घर में, मेरे परिवार में आती है। दोस्तों, कारण क्या है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में एक पावर है जिसको कहते हैं पावर ऑफ इनहेरिटेंस। ये बिजनेस आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर हो जाता है। दोस्तों, विद इन सम टाइम, कुछ महीनों के बाद मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। एक अच्छी खासी इनकम 98,000 रुपीज जो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए, बड़ी खुशी हुई। तो जो 15,000 की जॉब करता था व्यक्ति, आज 98,000 रुपया उस टाइम मैनेजर बनने के बाद मुझे चेक मिला, तो खुशी हुई। फिर आगे चले, 1 साल बाद सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, कार प्लान क्वालिफाई किया, फिर मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई की। फर्स्ट मैनेजर रिट्रीट मुंबई में ताज होटल में जाने का मौका मिला, वंडरफुल एक्सपीरियंस था। और वाकई में विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ताज में हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन। उसके बाद आगे चले, अगला लेवल क्वालिफाई किया, फिर मैनेजर रिट्रीट, फिर ईगल मैनेजर रिट्रीट, फिर ग्लोबल रैली जाने का सिंगापुर में मौका मिला।
उसके बाद कॉन्टिन्यूसली ग्लोबल रैलीज में जाने का मौका मिलता रहा, कॉन्टिन्यूसली मैनेजर रिट्रीट्स में जाने का मौका मिलता रहा, कॉन्टिन्यूसली ईगल मैनेजर रिट्रीट्स में जाने का मौका मिलता रहा, कॉन्टिन्यूसली ट्रेनर एकेडमी में जाने का मौका मिलता रहा। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा फॉरएवर के साथ। आज की अगर बात करूं फ्रेंड्स, बहुत सारे टूर मैं फॉरएवर से ले चुका हूं, बट एक सपना जो पहले दिन से लेके चला था ना कि फॉरेन जैसी इनकम इंडिया के अंदर बैठ के अर्न करना है, हमें अपने देश को छोड़ के भागना नहीं है, यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, यहाँ पे बहुत कुछ मिल सकता है, तो वो मैंने अचीव करी। आज भी मेरे रिलेटिव्स जो फॉरेन में हैं, मेरे नॉन्स जो फॉरेन में हैं, वो सारे के सारे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से ज्यादा नहीं कमा पाते, मगर मैं इंडिया में रह के उनसे कई गुना ज्यादा कमा रहा हूँ। जो फॉरएवर है ये दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी है और दूर दूर तक इसका कोई मुकाबला नहीं। और फिर मैंने यहाँ पे पार्ट टाइम काम करना चालू किया। कुछ महीनों में ही देखा कि मैंने की इनकम आनी चालू हो गई। मैंने सोचा अरे पार्ट टाइम में ही पैसे आने लगे हैं, इधर मैं टाइम यदि बढ़ा देता हूँ तो और ज्यादा पैसे आ सकते हैं। तो मैंने इधर टाइम बढ़ाना स्टार्ट किया और मैंने देखा जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ा रहा हूँ ऐसे ऐसे इनकम भी बढ़ती जा रही है। और अभी इनकम बढ़ते बढ़ते ये हालत आ गई है कि अब तक मुझे 23 करोड़ रुपए से ज्यादा ऑलरेडी फॉरएवर से आ चुके हैं। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, एक क्वेश्चन करता हूं मैं आप लोगों से कि क्या आप किसी ऐसे बिजनेस को जानते हैं जिसमें जो बिजनेस आर्थिक मंदी के अंदर भी आगे बढ़ता जाता है, रुकता नहीं है, आगे ही आगे बढ़ता जाता है? क्या आप ऐसे किसी बिजनेस को जानते हैं? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग ही वो बिजनेस है जो भयंकर आर्थिक मंदी के अंदर भी ये आगे बढ़ता जाता है। और मतलब कई बार तो आर्थिक मंदी में ये और तेज हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने इतना सब कुछ कर लिया, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से भी अच्छा किया है, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन एक लड़का 1600 रुपये लेकर के अपने घर से आता है और इस कंसेप्ट में करोड़पति बन जाता है। आप जरा सोच के देखिए वो कंसेप्ट आपके लिए क्या कर सकता है। कुछ क्लियर हुआ दोस्तों? आपने देखा कि जिस तरह से आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे होंगे, इनके दिमाग में भी क्वेश्चंस थे, पर जब इन्होंने किया तो क्या रिजल्ट सामने आया। तो आप सोच रहे होंगे यार लगता तो अच्छा है, अब क्या क्या जाए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो उसके अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसको ग्रैब करिए, उसको छोड़िए मत। आपको जिस सज्जन ने, जिस किसी ने भी इस वेबिनार में इनवाइट किया है, आप उनसे कांटेक्ट करिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वो जो सज्जन हैं वो आपको ज्वाइन करवाएंगे। और अगर आप मेरे किसी मैसेज की वजह से, मेरे ऐड की वजह से यहाँ इस वेबिनार में हैं, तो 9650274066 पे एक मिस्ड कॉल दीजिए अभी, जस्ट नाउ। गिव ए मिस्ड कॉल इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द बिजनेस विद मी। यू कैन गिव ए मिस्ड कॉल ऑन दिस नंबर 9650274066। अभी मिस्ड कॉल दीजिए, मैं 5 तक गिनूंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। If you are interested to work with me, you can give me a missed call. I'll get back to you. मैं आपको कांटेक्ट करूंगा 9650274066। ओके, उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस हों, जब हम आपसे इंटरेक्शन करेंगे, आप अपने क्वेश्चंस पूछिए, अपने डाउट्स दूर करिए, फिर आप डिसाइड करिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप ये काम करो, नहीं कहता हूं, आपको अच्छा लगे तो आप करिए, आपका जो भी डिसीजन हो, यस नो। आपको अच्छा लगे करिए, नहीं करना है मत करिए। ये जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो आप कंपनी के उसमें एज ए डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रेशन तक कोई खर्चा आपका नहीं लग रहा है, फ्री है रजिस्ट्रेशन, 0 कॉस्ट पे होती है। उसके बाद जब आपने ज्वाइन कर लिया और आपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बिजनेस को शुरू करना है, तो दोस्त आपने दुकान तो खोल ली, अब बिना सामान के कैसे आप बिजनेस चलाएंगे? अब आप सोचेंगे यार अभी तो बोल रहे थे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट नहीं है, दिस इज एन असाइनमेंट। आप प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए, उसकी क्वालिटी के बारे में जानने के लिए, उसके बारे में लोगों को कॉन्फिडेंस से बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करना है। कंपनी के प्रोडक्ट्स आपने यूज करने हैं और देखना है कि हाँ क्या वाकई इफेक्टिव है कि नहीं। यहाँ पे अगर मान लो आपने प्रोडक्ट लिया और आपको
आपको अच्छा नहीं लगा तो कंपनी प्रोडक्ट वापस भी लेती है, ठीक है। जब आप ये असाइनमेंट जो रफली तकरीबन 30,000 रुपए का आपने 2 महीने के अंदर प्रोडक्ट आप वो यूज भी कर सकते हैं, आप उसको बेच भी सकते हैं। तो ये जब असाइनमेंट आप कंप्लीट कर लेते हैं तब आप अपनी टीम बिल्डिंग शुरू कर सकते हैं। और उसके साथ जब ये असाइनमेंट आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद 7 दिन की हम ट्रेनिंग आपको फ्री देंगे। जो कंपनी से ट्रेनिंग मिलेगी उसके अलावा आपको पहले 5 टीम मेंबर्स ज्वाइन करवाने में आपकी हम हैंड होल्डिंग करेंगे, कंप्लीट आपकी असिस्टेंस करेंगे, आपको हेल्प करेंगे कि आप 5 कस्टमर्स को ज्वाइन करवा पाएं। और जब आप वो 5 कस्टमर ज्वाइन करवा लेंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए, जो असाइनमेंट में आपका खर्चा हुआ वो आपके जेब में वापस आ जाएगा। तो आपका लगा कुछ नहीं और आपका बिजनेस शुरू हो गया। तो उसके बाद में आप ट्रेनिंग लेते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इतना आसान काम है। ओके, फ्री गिफ्ट भूल गए होंगे बहुत सारे लोग। तो फ्री गिफ्ट क्या है सोच रहे होंगे ना कि क्या फ्री गिफ्ट है भाई, बेवकूफ बनाया क्या हमें। अभी गिफ्ट का तो नाम नहीं लिया, तो दोस्त अभी नाम ले रहा हूं गिफ्ट का। ये एक बड़ी अच्छी वर्ल्ड की बेस्ट नोन बेस्ट सेलर बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये बुक मैं आपको देने वाला हूं। ये ई बुक नहीं है, 10, 12, 15 पेज वाली ई बुक नहीं है। ये पूरी कंप्लीट बुक है और ये आप सबको इसका लिंक ईमेल में मिल जाएगा कल तक। तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़िए, बहुत अच्छा आपको इससे बेनिफिट होगा। ओके, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, दिस इज द वर्ल्ड फेमस बुक। अगर आपके पास नहीं है आप इसको डेफिनेटली डाउनलोड करिए और इसका बेनिफिट लीजिए। अभी अगर आप कंटिन्यूअसली हमारे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, हमारे से नॉलेज लेते रहना चाहते हैं, तो हमने एक फेसबुक कम्युनिटी शुरू की है। जी हाँ, फेसबुक कम्युनिटी, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स मास्टरमाइंड। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स मास्टरमाइंड ये प्राइवेट ग्रुप है, इसमें पब्लिक नहीं आ सकती। और इसके अंदर क्या होगा, कोई प्रमोशन नहीं अलाउड है किसी भी तरह की। ये ग्रुप है फेसबुक का प्राइवेट ग्रुप, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए, अपनी नॉलेज डिस्कस करिए। आपको उसमें हम फेसबुक लाइव भी देते रहेंगे टाइम टू टाइम। आपके कोई क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम आंसर करेंगे। तो ये सारी चीजें इस कम्युनिटी में होने वाली है। ये एक परिवार की तरह से बिल्डअप होगा। तो अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको जो ईमेल मिलेगी जिसमें बुक का लिंक होगा, उसी में इसका लिंक भी होने वाला है। ओके, तो आप ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं और इस कम्युनिटी में आप कमेंट कर पाएंगे ज्वाइन होने के बाद कि हमारी ट्रेनिंग्स आपको कैसी लग रही हैं। अच्छी लग रही हैं तो आप अच्छा लिखिए, अच्छी नहीं लग रही हैं, कोई कमी नजर आ रही है तो आप वो भी लिखिए। वी डोंट माइंड क्रिटिसिज्म। ओके, तो उसके साथ साथ हम आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ और चेंज चाहिए, आप किस टाइप्स की ट्रेनिंग चाहते हैं, वो आप हमें बताइए, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे चलेंगे। तो इसके लिए ये जो नंबर है स्क्रीन पे, आप इसको यूज कर सकते हैं, या जो फेसबुक ग्रुप हमारा है वो आप ज्वाइन करेंगे। आप उसके अंदर अपनी जो जरूरत है, भी आपको क्या ट्रेनिंग्स चाहिए, क्या क्या आपको अच्छा लग रहा है, आपको ट्रेनिंग्स में पसंद आ रही है, क्या पसंद आ रहा है, तो वो सब आप उसमें लिखिए। कोई चीज पसंद नहीं आ रही है आप वो भी लिखिए। ओके, नाउ आज एक आपसे अधिकार मैं छीन रहा हूं। मोस्टली लोगों को अपने खुदा से, अपने भगवान से, अपने अल्लाह से, अपने वायुगुरु से, अपने जीसस से शिकायत रहती है, तूने मेरे को मौका नहीं दिया। भगवान तूने मौका नहीं दिया, आज मैं वो अधिकार आपसे छीन रहा हूं। मैंने आपको इतना शानदार मौका दिया है, इतनी शानदार एक अपॉर्चुनिटी ऑफर की है, आप इसको अवेल करते हैं या नहीं? तो नुकसान आपका है। ओके, तो आपका ये अधिकार मैंने छीन लिया है, राइट। ये अधिकार छीनने से अब क्या हुआ, आपका अधिकार तो मैंने छीन लिया, तो आप आज के बाद भगवान से शिकायत नहीं कर पाएंगे कि आपको मौका नहीं मिला। ओके, अब शिकायत जब नहीं कर पाएंगे तो होगा क्या, अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे नॉक कर रही है, आप उसको अवेल करिए। तो आप हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हैं, उस टीम का हिस्सा बन सकते हैं जिसने ऑलरेडी 2000 से ज्यादा मिलियनियर्स बनाए हैं। तो आप ऐसी टीम का हिस्सा अगर बनना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। हो सकता है अगला मिलियनियर बनने का नंबर आपका हो।
ओके, तो आइए मिलके पाइपलाइन बनाते हैं, मिलके बिजनेस डेवलप करते हैं, और आई वांट टू सी यू सून एज ए बिजनेस पार्टनर and not as a prospect. I want to see you soon as a business partner, and you can contact us at 9650274066, या उस सज्जन को, उस व्यक्ति को आप कांटेक्ट करिए जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया. थैंक यू वेरी मच. लव यू ऑल.